नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। जनपद गाजियाबाद शिवराज त्यागी गन्ना मिल के मालिक मुरादनगर पिछले साल के गन्ने के पैसे अब तक नहीं आए हैं। किसान धरने पर मौजूद। किसान फसल उगा तो सकता है, लेकिन उसका दाम कोई और तय करता है। भरी तपती धूप में किस प्रकार फसल लगाता है किसान, वह किसान ही जानता है जो आज धरने पर बैठा हुआ है। निधि शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निधि शर्मा लाइव टीवी समाचार से। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज फिर वही दौर, फिर वही शीत वाली लहर, जी कहते हैं ना, ठंड के मौसम में भी आज ये रोडों पर किसान सो रहा है। हमें रजाइयों कंबलों में भी ठंड लगती है, लेकिन ये किसान अपना घर बार छोड़कर आज ट्रैक्टरों पे, ट्रकों में अपनी पल्लियों को बांधकर सो रहा है। किस प्रकार ठंड से लड़ता हुआ आज ये किसान। आइए बात करते हैं इन किसानों से जो 15 दिन हो चुके हैं और आज यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ हैं किसान भाई, इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि आपने गन्ने की बात की, जैसे कि आपने फसलों की बात की, उसके लिए सरकार से आपकी जो मांगे हैं उसके लिए कुछ बात करना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे पूरे भारतवासियों से और अपनी सरकार से? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जो तीनों कानून हैं, एक तो ये तुरंत वापस लिए जा, और बिजली के जो इन्होंने टैरिफ चालू करा 2020 का, उसको वापस लिया जा। पराली का जो वो है वो खत्म किया जा। तीसरी बात, गन्ने की सबसे बड़ी समस्या है। गन्ने का पिछले साल का भी पेमेंट 2 साल तक के बहुत मिलों पर रुका हुआ है। आज मोदी शुगर मिल का भी 200 करोड़ रुपया बकाया है पिछले सीजन का, और अब तक गवर्नमेंट ने रेट भी डिक्लेयर नहीं किया कि पिछला ही रेट रहेगा या 2 रुपए बढ़ाएंगे। 4 साल हो गए जब से मोदी सरकार आई है, जब से 1 रुपया भी गन्ने पे नहीं बढ़ाया गया है। 3 साल योगी सरकार ने आए हो गए, अब का 4था सीजन है। तो गन्ने की इतनी बड़ी समस्या, ना उसका दाम मिल रहा, ना पैसा मिल रहा और ना रेट मिल रहा। लागत जो है 350 रुपये आ रही है और रेट जो है 315-25 है। बराबर में भी नहीं छूट रहा, वो पेमेंट नहीं रिटर्न हो रहा। तो सबसे बड़ी सरकार से हम यही चाहेंगे कि हमारी बात सुनकर इन कानूनों को वापस ले, और हम उचित मान लिया कि जब भी सरकार का सहयोग कर रहे हैं, भाई खाद्यान्न पैदा कर रहे हैं, जनता को खिला रहे हैं, पूरे देश के नियम पैदा करते हैं। चावल का ऐसे ही है, धान का देख लो, 2000 रुपये का भाव नहीं मिला, अब 1200-1400 रुपये बिका है। एसएमपी 1800 कुछ रुपए है। एसएमपी पर कहीं खरीदा नहीं जाता, तो जब एसएमपी नहीं खरीदा जाता तो उसका लाभ क्या है? तो हम ये मांग करते हैं कि जितना भी पैदावार जिस चीज की भी होती है वो एसएमपी रेट पे से कम ना बिके। सबसे बड़ी बात हमारी ये है, उसकी गारंटी दी जाए कानून में कि जो पैदा हो वो एसएमपी रेट से कम ना बिके, उसका कानून बनाया जाए। कानून में मान लिया किसान प्रतिनिधि भी होने चाहिए, हैं, सरकार प्रतिनिधि भी होने चाहिए, व्यापारी भी होना चाहिए जो लेने वाले हैं। तो इसके लिए हम यही मांग करते हैं कि किसानों की ये बात सुनकर इन तीनों कानून को रद्द किया जा। जब तक किसान यहीं रहेगा, जब तक ये सुलह नहीं होगा। आपके उससे एमएसपी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, जिस तरह मिलता ही नहीं। 5% भी एमएसपी पे किसान का माल नहीं बिकता, सिर्फ 95% जो है मंडियों में वैसे ही होने पौने में बिकता है। तो हम चाहते हैं कि एसएमपी पे जो खरीद होगा वो टोटल किसान से ली जाए। देखिए, एमएसपी के बारे में जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो सभी किसान मेरे साथ हैं। आइए बात करते हैं इनसे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं गाजियाबाद के ही जो है एक मुरादनगर कस्बा है, वहाँ का किसान हूँ। शिवराज त्यागी मेरा नाम है। मोदी मिल का सप्लायर हूँ गन्ने का। मैंने 18 में गन्ना बोया और वो 19 में पक के तैयार हुआ। मैंने 19 में उस पर जो है मिल पे डाला और अब 20 चल रही है। अभी तक 18 के बुए हुए गन्ने का पैसा आज तक मेरे पास नहीं आया है और मैं अब भी गन्ना डाल रहा हूं। तो ये सरकार की नीतियां, सरकार बदलते किस लिए हैं हम? सरकार की नीतियों में चेंज आए, कोई जो है बदलाव आए। हमारी जो परेशानी है वे दूसरी सरकार, नई जो सरकार आए वो उसे समझे और उस पर संशोधन करे। मोदी जी को हमने बनाया, मोदी जी को वोट किसान ने दी। जिस 70% की बात जो है मेरी, अगर जो है ये चैनल मेरी बात को आवाज तक वहां तक पहुंचा रहा है, ये जो 70% की बात कर रहे हैं कि भाई 70% हमारे साथ है, 70% हम हैं, वो ये किसान है जो 70% है जो मोदी जी के साथ है। और हम मोदी जी को अभी जो है पीछे हटाने की उसमें नहीं है, केवल अपने जो कलम हमारे खिलाफ में चल रही है उस कलम को चेक कर रहे हैं कि वो उसे बता रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, इसे जो है हमारे खिलाफ ना चलाने की बात है। वो हमारी बात सुनो और हमारे विरुद्ध में ना जाओ। हम अभी तुम्हारे खिलाफ नहीं है,
ये जो जन समूह है, ये जो 70% है, ये किसान ही है। आप इसे बता रहे हैं, बड़े जोर शोर से आप जो है इसका प्रचार करते हैं, और जनता मेरे साथ है, जनता तुम्हारे साथ है, लेकिन आप किसान के साथ रहें, हमारा कहना ये। अब एमएसपी की जहां तक बात आ रही है, एमएसपी स्वामीनाथन जो आयोग बना था, उसकी रिपोर्ट थी कि 6% पूरे भारत में जो खरीदारी हो रही है वो एमएसपी पे हो रही है, बाकी 94% जो है प्राइवेट सेक्टर पे जो है खरीदारी हो रही है। ठीक है, करो, लेकिन आपने नई नीति बनाई, नई नियम बनाए, जो 3 में बनाए हैं, उसमें जो है आपने अडानी का लोग नाम ले रहे हैं, या जो है अंबानी का नाम ले रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर, मैं कह रहा हूं प्राइवेट सेक्टर कोई भी है, आपने उनको अपने जो ग्राउंड जो वे बने हुए हैं, तुमने जो है गोडाउन जो बनाए हुए हैं हमारे अनाज के, वो उन्हें दे दिए, तो उसका रेट जो सरकार का रेट है उसे भी आप उन्हें ही देना। मेरा कहने का मतलब ये। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए